मस्ट वॉच है, सबको देखनी चाहिए। जी जी बेसिकली जितना उसमें बताया है वो हमारे हिसाब से तो सच है। जी शायद सबको, बहुत सारे लोगों को लाइन सुन के बुरा लग रहा है या लग सकता है, जी जी पर जो मैंने देखा उस हिसाब से अल्लाह इज़ अ टेरर, जी। जो बिल्कुल पहले क्या बता रहे हैं और बाद में उसका अपोजिट कर रहे हैं जी, जी। मूवी में। आई ओपनर है, लड़कियों को देखना चाहिए आजकल की। बेसिकली बिल्कुल देखना चाहिए, और सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए, उसको देख के समझना भी चाहिए। नहीं बताया कि सब एक जैसे होते हैं, सारे धर्म एक जैसे होते हैं, और बात धर्म की भी नहीं है, बात लोगों की सोच की जी, है। जी। जो ये पीछे कर रहे हैं, सोच को बदल रहे हैं और सोच से ही सब कुछ कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। दी केरला स्टोरी आज पूरे देश में थिएटर्स में रिलीज़ हो गई, लेकिन मूवी रिलीज़ होने के पहले जो ज़बरदस्त एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हुई, पूरी तरह से एक अलग तरह का थिएटर हुआ, एक अलग तरह का ड्रामा हुआ, केवल आज में। और वो कहाँ हुआ? वो हुआ केरला हाई कोर्ट में। लेकिन ये मूवी जो है इतनी बाधाओं के बाद रिलीज़ होकर और थिएटर्स में चल रही है, उससे एक बात तो ये निश्चित है कि इसके माध्यम से कम सनातन धर्म की कन्याओं का, लड़कियों का कुछ तो कल्याण निश्चित होगा, बहुत सारी बच जाएंगी। ये जो लव जिहाद वाला कार्यक्रम चल रहा है उससे आप देखिए कि क्या क्या बातें हुई आज केरला हाई कोर्ट में। जो बातें हुई और जो जस्टिस नागरेश थे, उन्होंने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे, उससे इन सारे जिहादियों की कलई खुल गई। और जिहादियों के समर्थन में खड़े कौन हुए थे? वही लेफ्टिस्ट, दुष्यंत दवे टाइप के लोग। और एक शाह साहब थे मुसलमानों की तरफ से, मतलब वो मुस्लिम शाह थे, कोई मोहम्मद शाह टाइप के थे। तो वो कहते हैं कि साहब कि ये देखिए साहब, ये जो है ये हमारे जो केरला का जो समाज है, इसको ये बिखेर देगी। कि भाई क्यों बिखेर देगी? आज तक हिंदुओं के बारे में तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता रहा है, ये कोर्ट कह रहा है। सुनिए आप, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग पिछले 2-3 वर्ष से मुहिम चला रहे हैं, वो उसकी ध्वनि कहीं ना कहीं अब माई लॉर्ड्स के कानों में भी पड़ने लगी। भाई हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए, पुजारियों का मजाक उड़ाते हुए तो इतनी सारी फिल्में बनती हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई। तो इससे क्या समस्या हो जाएगी? आखिरकार फिल्म ही तो है। कि नहीं सर, ये क्या है कि ये इसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक धर्म को बुरा दिखाती हैं। भाई वो कैसे दिखाती हैं आप बताइए ना? ये तो फिल्म ही तो है, इसमें तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अरे भूत प्रेतों पे भी तो फिल्म बनती है, तो उसको ये थोड़ी कहा जाता है कि ये सच्चाई है। तो इसको कोई आवश्यक थोड़ी है। ये कह रहे हैं कि साहब, ये फिल्म वाले कह रहे हैं कि ये एक फिक्शनल अकाउंट है जिसकी प्रेरणा कुछ सच्ची घटनाओं से ली गई है, तो इसमें क्या समस्या है? तो अब शाह साहब जो है वो फंस गए। और शाह साहब ने फिर कुछ बोलने का प्रयास किया कि साहब इससे जो है वो हमारा धर्म जो बुरा होता है, ऐसा होता है। कि नहीं, तो अब आप ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं, ये शाह साहब कह रहे हैं कि साहब कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि हमारा धर्म अच्छा है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि दूसरा धर्म बुरा है, इत्यादि इत्यादि। कि नहीं भाई, ये बताइए, जब आप कहते हैं कि आपका योर गॉड इज़ दी ओनली गॉड, या आपका भगवान अकेला ही भगवान है, तो क्या इसमें ये है इम्प्लिसिट नहीं है? क्या इसमें ये छुपा हुआ नहीं है कि दूसरे जो भगवान हैं वो ख़राब हैं? अरे इससे तो वो तुरंत देखा इन्होंने कि मामला जो है वो पूरा का पूरा सीधे के सीधे इस्लाम के ऊपर जा रहा है, तो उससे खिसक लिए। फिर बोले कि साहब कि नहीं साहब, इसमें जो है ये कहा गया है कि 32,000 लड़कियां जो हैं उनको फंसाया गया और उनको कन्वर्ट किया गया, आतंकवाद में ले जाया गया। तो भाई इससे आपको क्या समस्या है? यदि किसी को समस्या है या यदि किसी को बुरा लगना चाहिए इस फिल्म से, तो आईसिस को लगना चाहिए। आपको क्यों लग रहा है?
आपको तो अपितु कि इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं वो केरला से आईसिस में गए हैं, तो इसको यदि हाईलाइट किया जा रहा है तो उसमें बुरा क्या है? बुरा तो आईसिस को लगना चाहिए, आपको क्यों लग रहा है? अंत में केवल एक बात पर यह हुआ कि भाई ये ट्रेलर में जो कहा गया है कि साहब की 32,000 लव जिहाद के लोग इसमें 32,000 लड़कियां जो है वो लव जिहाद का शिकार होकर और आईसिस में गई, इसको हटा लिया जाए। आपको याद होगा कि जब आरजू काज़मी ने मुझसे यही बात इंटरव्यू में पूछी थी तो मैंने ये कहा था कि भाई ये जो 32,000 का फिगर है ये सही नहीं है। आईसिस के लोग तो आईसिस में तो गए हैं और लड़कियों को फंसाया भी गया है, हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाया भी गया है। और अतुल्या का और सोनिया सेबेस्टियन का क्रिश्चियन लड़की थी, वो उनका तो केस सभी को पता है, बहुत अच्छी तरह से पूरा केरला जानता है। तो इसलिए आज माय लॉर्ड ने बहुत कस के झटका दिया है। उन्होंने कहा जब सीबीएफसी ने देख लिया, सीबीएफसी भी वहाँ पे उपस्थित हो गई, सीबीएफसी ने देख लिया, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अब आप ये देखिए कि यही बात मद्रास हाई कोर्ट ने भी कल कह दी थी। आप ज़रा जुनून देखिए, ये शांति दूतों का जरा जुनून देखिए कि किस बुरी तरह से लगे हुए हैं अपने मजहब का सच छुपाने के लिए, ये छुपाने के लिए कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं है। वैसे तो लव जिहाद की जो बात है वो अच्युतानंदन जी, जो बहुत एक प्रसिद्ध और बहुत ही सत्यनिष्ठ, कम से कम अपनी एक ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, अच्युतानंदन जी अपनी सहजता के लिए, सरलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि इनका इरादा है कि इस केरला को इस्लामिक देश बनाना है और उसके लिए ये लव जिहाद में लगे हुए हैं। उनका ये इंटरव्यू जो है वो सब लोग देखें, गूगल पर उपलब्ध है। फिल्म में से सीबीएफसी ने यानी कि सेंसर बोर्ड ने हटा दिया है। अब जहाँ तक बात जब आई है तो लोगों ने जाके केरला फाइल अब देख भी ली है, उसके कुछ इनिशियल रिव्यू भी आ गए हैं। अब इनिशियल रिव्यू का ट्रेंड भी बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ पर जो भी सेक्युलर्स हैं वो उसको आधा स्टार दे रहे हैं या 1 स्टार दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो इसको जा रहे हैं, देख रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। इसलिए इसको देखना तो अत्यंत आवश्यक है ही। साथ में आप ये देखें कि आज तो वो कर्नाटका चुनाव में भी मुद्दा बन गया जब दी केरला स्टोरी को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में ले लिया। और संबोधन में लेना आवश्यक भी था, क्योंकि दी केरला स्टोरी का विरोध कर कौन रहे हैं? इस्लामी तो कर ही रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और खेद की बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे जो साथी भी हैं, जो मोदी जी से कुछ अधिक अपेक्षा करते रहे हैं, वो उनकी अपेक्षा जितनी है उतना कार्य वो नहीं कर पाए हैं, तो उस चक्कर में वे मोदी विरोध में जाकर कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जो कि इस समय एसडीपीआई का समर्थन ले रही है और दी केरला स्टोरी का विरोध कर रही है। दी कश्मीर फाइल्स का भी उन्होंने विरोध किया था। तो ये बात जो कही प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि भाई यह आतंकवादियों का षड्यंत्र उजागर करने वाली एक फिल्म है और उस आतंकवादियों के षड्यंत्र को उजागर करने से रोकने में कांग्रेस वहाँ पर इसके विरोध में खड़ी हुई है। जी बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि कितना अवरोध इन्होंने किया इस्लामियों ने। और ख़ास तौर से आप ये देखिए कि ये लुलु मॉल है, लखनऊ में भी इसकी ब्रांच है। लुलु मॉल में जहाँ जहाँ सिनेमा हॉल्स हैं, लुलु मॉल ने उनके ऊपर दबाव बनाकर वहाँ से दी केरला फाइल्स रिलीज़ होने में रोक लगवा दी। तो जो लोग अभी भी लुलु मॉल में जा रहे हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि भाई ये लुलु मॉल जो है ये एक किस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने के लिए खड़ी हुई है। इसके मालिक जो हैं
वो दुबई में बेस्ड एक मुस्लिम हैं, बड़े धनाढ्य हैं, और इनके बारे में वैसे और भी कई बातें चलती रहती हैं, लेकिन उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। जैसे यदि लोग कहते हैं कि साहब कि इनके मॉल्स में भी लव जिहाद पनपाया जाता है, तो मेरे पास उसके कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वो चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। जो लोग कह रहे हैं वो स्वयं अपने स्तर पर इसका अन्वेषण करें और पता करें कि ये बात सही है या गलत है। जो उससे भी बड़ी बात ये हुई कि आइनॉक्स ने और पीवीआर ने पूरे केरला में सारी स्क्रीनिंग्स दी केरला स्टोरी की कैंसिल कर दी। तो भाई आप सारी आपने स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी, क्यों कर दी? क्या आपको ये अनुमान था या क्या पहले से आपको सपना आ रहा था कि केरला हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर रोक लगा देगा, इसके ऊपर बैन लगा देगा, या फिर इस्लामियों ने आपको डराया, या फिर इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने आपको डराया? क्योंकि पिनराई विजयन जो हैं वो आ चुके हैं सामने, वो कह रहे हैं कि ये केरला को बदनाम करती है। महोदय, केरला को बदनाम तो ये जो इस्लामी हैं इनके कार्यकलाप करते हैं, इनकी एक धर्मांधता करती है, इनका जो मजहबी जुनून है वह करता है। इन्होंने जिस प्रकार से हर बार सच को सामने आने से रोका है वह करता है, लेकिन सच कब तक रुकेगा? अब तो मोदी जी ने एंडोर्समेंट कर दिया। भाई देखो जाके ये आतंकवाद जो है कैसे फैलाया जाता है, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज का काम किया जाता है, किस तरह से उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं। है पूरा का पूरा कार्य जो है लव जिहाद का, जिसके बारे में लोग दबे छुपे बात करते थे, कोई छोटी मोटी फिल्में बनी भी थी, लेकिन ये जो है ये बड़े कैनवस पे बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई एक ऐसी फिल्म है जिसे सबको देखना चाहिए, और विशेषकर से अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, उनको तो लेके जाना ही चाहिए, जिससे वो समझ सकें कि किस प्रकार से शांति दूत जो उनकी सहेलियां हैं वे भी इस खेल में किस प्रकार से सम्मिलित हैं। और दी केरला स्टोरी को इतना जो इन्होंने अपोज किया, जो इसका इतना विरोध किया, उससे इसको जो फ्री पब्लिसिटी मिली है वो बड़ी अच्छी है। क्योंकि कल ही मैंने देखा कि टीपू सुल्तान द मर्डरर, उसके ऊपर भी फिल्म अनाउंस हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि औरंगज़ेब के ऊपर भी हो और फिरोज़ तुगलक के ऊपर भी हो। ये जितने भी इस्लामी आए और इन्होंने तलवार के बल पर भारत में कन्वर्शंस किए, धर्मांतरण किए, जौहर कराए, लाखों लाखों लोगों को मारा, जिसका कि एक एस्टिमेट है केस डॉक्टर के.एस. लाल का है, और भी पश्चिमी इतिहासकारों का है कि 8 करोड़ से अधिक लोग इस्लामी कट्टरता की भेंट चढ़े हैं, मारे गए हैं। एक तो पूरा का पूरा पहाड़ ही, उसका नाम ही रख दिया गया है हिंदू कुश, हिंदू किलर। पूरा पहाड़ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, रेंज है पूरी, हिंदू कुश रेंज के साथ। यहाँ हिंदू मारे जाते थे, हिंदू महिलाओं की, हिंदू बालाओं की मंडी लगाई जाती थी। इसको जो है ये इस्लामी जब अपने घर में होते हैं, अपनी मस्जिदों में होते हैं, अपने मकतबों में, मदरसों में होते हैं, तो इसको बड़ी फ़ख्र से कहते हैं, जबकि उनकी ही माताएं बहनें गई थीं और वही लोग हैं जिन्होंने तलवार के डर से अपनी सलवारें खोल दी थी। और वही कहते हैं कि हमने यहाँ 800 साल राज किया। 800 साल उन्होंने राज नहीं किया, 800 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने इनकी जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर इनको गुलाम बना के राज किया, और ऐसे गुलाम बने कि अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया और कहते हैं हाँ हमने राज किया था। तो भाइयों, केरला स्टोरी जो है कश्मीर फाइल्स द्वारा आरंभ किए गए उस क्रांतिकारी कार्य की अगली सीढ़ी है, उस क्रांति का अगला सोपान है, और उसी प्रकार से हमें इसको सफल बनाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।